हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज फिर मैं आपके साथ मोहित सिंह आपसे दो बात करने के लिए आया हूं और मैं आपको आज जो बात करने जा रहे हैं, जो करंट इश्यू चल रहा है कि तिरुपति बालाजी प्रसादम का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ मिस्टर उपेंद्र जगा आने वाले हैं। उपेंद्र जगा जी, आपका स्वागत है। हेलो मोहित, कैसे हैं? वेलकम। या प्लीज सिट। थैंक यू। एक्चुअली ये घूमते रहते हैं, एक तरह से घुमंतु आदमी है। पूरे इनका जो वर्क है वह भी इस टाइप का है कि ये पूरे प्रदेश में हर जगह जाते हैं, अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर करते हैं, नई नई जगहों को मतलब रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाना इनको पसंद भी है, नई नई जगह घूमना इनको पसंद है, वीडियोस भी बनाते हैं, इनका अपना एक यूट्यूब चैनल भी है। तो काफी कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं, मल्टीपल लोगों से मिलने का इनका शौक है। आज इसीलिए मैंने इनको आमंत्रित किया हमारे शो पर कि वो आए और बताएं। जैसे हम हमेशा खाना बाहर खाते हैं, रेस्टोरेंट्स में खाते हैं, प्रसाद देते हैं। रेस्टोरेंट्स में तो चलो एक बात, एक कमर्शियलिज्म हो जाता है, लेकिन एक जहां हमारी श्रद्धा होती है वहां जाते हैं और वहां आपको बाद में सब सुनने को मिले, तो आपको कैसा लगता है इसी बारे में। तो उपेंद्र जगा जी, हम आपसे आज इसी बारे में चर्चा करेंगे। ये जो तिरुपति बालाजी का जो अभी न्यूज में और सब कुछ चल रहा है, इसमें कितना सत्य है या इस पे हमारा कोई कमेंट नहीं है, लेकिन अगर ये सत्य है तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये सबसे पहले मैं आपके सभी दर्शकों से मेरा नमस्कार है। और मैं आप सभी से पहले यही कहना चाहूँगा कि जब भी आप किसी मंदिर में जाएं तो अपना प्रसाद अपने घर से बना कर ले जाएं और वही प्रसाद ग्रहण करें जो आप अपने घर से ले जा रहे हैं। अन्यथा आप कोई प्रसाद ग्रहण ना करें, क्योंकि अभी हम वो भी क्या होता है, मंदिरों के जो ट्रस्ट में सारे प्रायोजन है, तो वो भी जो भी घी वगैरह जो बाहर से खरीदते हैं वो भी ट्रस्ट की कंपनी से या किसी लोकल व्यापारी से ही परचेज करते हैं। तो उनको भी विश्वास नहीं है कि भाई कि इसमें क्या मिला रहे हैं। और जैसे कि हमारे भारत में जितना दुग्ध उत्पादन प्रेजेंट टाइम है, तो जितना घी का उत्पादन हो रहा है उतना दूध का उत्पादन तो हो नहीं रहा है। तो ये घी कहाँ से आ रहा है, कहाँ आ रहा है, इस पे विचार विचार आप कोई भी भारतीय कर सकता है। जैसे हम अपने घरों में घी खा रहे हैं तो वो आवश्यक नहीं है कि वो प्योर ही है, हम ला तो मार्केट से ही रहे हैं। प्योर घी वही हो सकता है जो आपने या तो अपने रिश्तेदार से या मतलब आप किसी परचेज से अपनी आंखों की मतलब आपको पूर्ण विश्वास है तो आप उसे प्योर मान सकते हो। जो भी कमर्शियलिज्म के थ्रू जो घी आ रहा है, चाहे वो बाहर से आ रहा है, कैसे भी आ रहा है या फैक्ट्री से आ रहा है, तो मैं उसे प्योर नहीं मानता। अब आप अपना विचार रख सकते हैं। नहीं, आप, मेरा जो आपसे प्रश्न है कि ये जो इंसिडेंस हुआ पूरा तिरुपति बालाजी प्रसादम को, इसको लेकर आपके क्या व्यू है? हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपको मन को कैसा लगा। एक हिंदू, एक सात्विक आदमी, एक ब्राह्मण होते हैं जो पानी तक कहीं सोच समझ के पीता है, जो जिंदगी में प्याज लहसुन नहीं खाता, ऐसे आदमी के अगर साथ ऐसा होगा तो कैसा फील होगा? जैसा मोहित जी मैंने आपसे कहा कि सबसे पहला मैंने उसका एक आपको आंसर दिया कि जब भी आप घर से बाहर कहीं मंदिर में प्रसाद चढ़ाने कहीं जाते हैं तो प्रसाद आपका घर का बना होना चाहिए साथ में। अगर आप सात्विक जीवन जीना चाहते हैं तो आपका बाहर का खाना और प्रसाद, अब तो मुझे लगता है प्रसाद भी अवॉइड करना पड़ेगा। प्रसाद भी अपने घर का बना हुआ होना चाहिए, उसी को आप यूज करें तो ही आप सात्विक रह सकते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि आपको कैसा लगा, तो मुझे बहुत ही बड़ा अफसोस हुआ कि जैसे हम इसे अंधविश्वास जैसे बहुत मैंने बिल्कुल आंख बंद करके हम विश्वास करते थे कि तिरुपति बालाजी का मंदिर जो प्रसाद बन रहा है वो तो शुद्ध सात्विक घी से ही बना है और उससे शुद्ध तो दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। भगवान को जो प्रसाद का भोग लग रहा है तो मैं तो उसे सात्विक ही मानता हूँ। और ये सब अधर्मी लोग अगर किसी ट्रस्ट में संस्था में आएंगे तो इन सब चीजों से कंप्रोमाइज होगा। वो ये नहीं देखेंगे कि सामा आप जो जो रॉ मटेरियल जो आप बनाने के लिए लेके आ रहे हो कहाँ से आ रहा है, तो वो तो अधर्मियों की थ्रू रहा है। तो अगर अधर्मियों के लिए तो वो ही सात्विक मतलब समझते नहीं चीजों को, चाहे चर्बी से बने या किसी से बने, उन्हें क्या फर्क पड़ता है। धार्मिक भावनाएं तो हमारे यहाँ तो होती है। हम जैसे लोग जो प्योर वेजिटेरियन है, प्योर वेज सेवन करते हैं, मांसाहार हमारे घर में हमारे परिवार में कोई नहीं खाता है, तो चर्बी का वो भी गाय की चर्बी का सुनने वाला अगर ऐसा हो तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया। तो हम तो गवर्नमेंट से विनम्र निवेदन करेंगे कि जो हिंदू धर्म का मंदिर है उसमें हिंदू धर्म के लोगों को ही बड़े बड़े पदों पर रखा जाए, जिससे कि वो उनकी प्रॉपर एक जांच छानबीन होना चाहिए कि भाई
जो व्यक्ति जो उस पद पर बैठा हुआ है प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सामान किस तरीके का है, तो हिंदू धर्म के व्यक्ति को उसमें स्थान देना चाहिए। अब गवर्नमेंट की शाखा है तो ऐसा नहीं कि अब कोई भी गवर्नमेंट अधिकारी का बैठा रहे। अब अपना विचार बताइए। बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि जैसे जो धर्म के स्थान है, जो रिलीजियस प्लेसेस है लाइक हिंदूज के, उसके अंदर जो उच्च पदों पर, और मैं तो कहूँगा उच्च से नीच निम्न पदों पर भी सारे उसी धर्म के लोग हैं, तो वो बेहतर तरीके से सोच पाएंगे उस बातों को, और अपने जो विचार और जो आस्था है धर्म के प्रति, उसको वो अच्छे से निभाने की कोशिश करेंगे। ये बात आपकी सही है, लेकिन फिर भी आप देखिए कि जो घी की आपने कहा बात के, जो ये आजकल जो फैट से उससे घी बनाया जा रहा है, चर्बी से जिसको कहा जाता है, पशुओं की, किस कौन कौन से पशु, तो क्या हम हमारे यहाँ फूड एंड एफएसआई है, फूड एंड ड्रग कंट्रोल है, इतने सारे रूल्स हैं, तो हम ये कैसे आशा करें कि हम रेस्टोरेंट में, ढाबा में, कहीं भी खाना खा रहे हैं, अगर आपने बटर रोटी मंगाई है तो आप सोचोगे चलो कैसा भी है, मैं तो बटर लगा के आराम से रोटी खा लूंगा। वैसे तो आजकल कोलेस्ट्रॉल की वजह से आपको ये सब नहीं खाना चाहिए किसी को भी, मैं तो किसी को एडवाइस नहीं करूंगा कि वो बटर रोटी एटलीस्ट एक एज के बाद तो बंद ही कर देना चाहिए। लेकिन आप खा भी रहे हो, चलो कभी कभार शौक से आप खा रहे हो, तो हम इतने लालची हो गए हैं, शुद्ध भाषा में अगर कहें, कि आज हमको पैसे के आगे और इन सब बातों के आगे कुछ दिख ही नहीं रहा है। हमारी संस्कृति कहाँ जा रही है कि हमारे लिए फाइनेंशियल ही सब कुछ हो गया है कि हम खाने की चीजों में भी घी की जगह चर्बी परोस रहे हैं सामने वाले को। बिल्कुल बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा मोहित जी आपने। मैं गवर्नमेंट से भी ये उम्मीद रखूंगा, एफसीआई जो हमारा गवर्नमेंट का फूड कंट्रोल इन्वेस्टिगेशन एफएसआई बनाया गया, सबसे पहले तो उसे वर्गीकरण करना चाहिए मांसाहार और शाकाहार। जैसे घी भी अगर लोग चर्बी यूज कर रहे हैं, चलो ठीक चर्बी वाला घी भी लोग खाते हैं, तो उसका प्रॉपर मेंशन होना चाहिए कि किस किस मटेरियल से घी बनाया गया है। अगर आपको उसकी प्रॉपर जांच भी होना चाहिए, माने लिख देने से नहीं, उसकी प्रॉपर एवरी 6 मंथ में उसकी जहाँ फैक्ट्री में घी बन रहा है वहाँ उसकी जांच और जांच रिपोर्ट होना चाहिए साइंटिफिक तरीके से। और घी बनने के बाद जो प्रोडक्ट उनका आउटलेट बाहर आता है तो उसकी भी एकदम मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए, कभी एक सीक्वेंस तरीके से मैंने कभी भी जांच मैंने एक रेट टाइप से जांच होना चाहिए, जो जांच लगे और घी चेक करेंगे घी किस किस मटेरियल से बना हुआ है, और उस पर वही प्रॉपर मेंशन होना चाहिए डब्बे के ऊपर, जिससे कोई व्यक्ति कोई भी सामग्री, वैसे हमारे कंज्यूमर के अधिकार के थ्रू ये बताया गया है, उसमें भी मेंशन है रूल्स में कि जो भी प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं उस डब्बे के ऊपर सारी क्वांटिटी क्या क्या लिखी बनाई किसके थ्रू बनाया है उस पर लिखा मेंशन होना चाहिए। अगर वो मेंशन नहीं है तो आप उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। लीजिए आपको इसके बारे में आप देखिए कि दुनिया में लोग जादूगर हैं, उसमें लिखा होगा इसमें कोलेस्ट्रॉल इतना है, कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है, कोलेस्ट्रॉल किससे आ रहा है ये नहीं लिखेंगे आप, इसका मतलब फैट है, यही लिखा होना चाहिए। ये लिखेंगे फैट है। फैट दूध से ही फैट हो सकता है, मिल्क से फैट होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स में फैट होता है, पर इसमें जो फैट आ रहा है कहीं और से आ रहा है, दे मेंशन कि ये फैट है इसके ऊपर। तो इन सब आपके पास एक सात्विक आहार का उसके ऊपर एक टैग होना चाहिए, ग्रीन टैग मांसाहार शाकाहार, हाँ, कि भैया इसके अंदर जो है 100% वेजिटेबल्स या डेयरी प्रोडक्ट का भी इनफैक्ट का साइन हो कि इसमें डेयरी प्रोडक्ट के अलावा कुछ है ही नहीं, कोई एक्स्ट्रा क्रीम्स नहीं है, इसके अंदर कोई केमिकल्स नहीं है। और जो चर्बी की और सब बात हो रही फैट्स की, तो बिल्कुल ही मतलब ऐसे सहमने वाली बात है कि आज एक हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा देश है जहाँ हम वेजिटेरियंस लोग, जो शाकाहारी लोग सबसे ज्यादा है। और दुनिया में जो शाकाहारी का मैसेज जा रहा है वो हिंदुस्तान से ही जा रहा है। आज आप देखिए रशिया और इवन यूएस वगैरह में जो इतने लोग मांसाहारी, 99% लोग मांसाहारी होते हैं वहां पर, ये कैंसर और ये सब इतने इश्यूज हो रहे हैं, तो लोग शाकाहार की तरफ टर्न हो रहे हैं, ये टर्न हो रहे हैं। तो और हम जो हैं, हम क्या मांसाहार से शाकाहार की तरफ आ रहे हैं, उल्टा हो रहा है हमारे यहाँ कि हमको जबरदस्ती धकेला जा रहा है। मोहित जी बिल्कुल आपने सही कहा, और आपका ये जो मैंने आपको बताया कि मांसाहार और शाकाहार प्रॉपर लिखा हुआ है, प्रोडक्ट बन कहाँ से रहा है, किस प्रोसेस के थ्रू बन रहा है, उसमें जो आपने एक ग्रीन टैग और रेड टैग में से अभी भी हमारी व्यवस्था अवेलेबल है। ग्रीन टैग और रेड टैग, जैसे केक्स आप खाते होंगे तो वहाँ पे ग्रीन टैग अलग, जो मांसाहार अंडे से बनता है तो वहाँ रेड टैग होता है, और जो वेजिटेरियन होता है वो ग्रीन टैग होता है। लेकिन ये सारे पदार्थों में इसका यूज होना चाहिए, जो भी प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं, चाहे वो वेज हो नॉन वेज हो कोई भी चीज हो, उसमें प्रोडक्ट प्रॉपर क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि प्रोसेस मतलब जो फैट लिखा है
तो फैट कहाँ से आ रहा है, ये मेंशन होगा तो सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी। तो फैट पे बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं आने के। और दूसरा आपने कहा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। लोग मन से शाकाहारी हैं, वो सात्विक समझ के उस भोजन को खा रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि इसमें क्या चीज यूज की गई है। तो ये हमारी सरकार को जो हम टैक्स पे करते हैं, हर चीज के लिए गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है, तो उसको भी इस पर ध्यान देना चाहिए। उसका मतलब कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की ड्यूटी है कि जो भी प्रोडक्ट, उसका अधिकार भी है, माने हमारे मानव अधिकारों में अधिकार भी उनको शामिल है कि हम जो चीज खा रहे हो हमें पता होना चाहिए, हमें पूरी पूर्ण जानकारी होना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं। तो मैं गवर्नमेंट से इसमें गवर्नमेंट का बड़ा रोल है, गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए और ऐसे जो भी दंडा जैसे जो अधिकारी जिन्होंने गलत किया है उनको बाकायदा सजा मिलना चाहिए। और मैं सभी हिंदुओं से अपील करूंगा कि आप लोग उठिए और अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, ऐसे वीडियो बनाइए, छोटे छोटे क्लिप बनाइए, डालिए आप सोशल मीडिया पे आइए। अगर आप चुप बैठे घरों में बैठे रहोगे, कुछ नहीं करोगे, तो फिर आपके साथ ऐसा होता रहेगा। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, सभी हिंदू भाइयों सनातनियों से और जो शाकाहार को यूज करते हैं, कि आप सामने आइए, वीडियो बनाइए, वीडियो सोशल मीडिया अपलोड करो। सोशल मीडिया एट प्रेजेंट टाइम इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि अपनी बात को अच्छे से रख सकते हो जी। आपको इसके लिए किसी बड़े नाम और फैम की आवश्यकता नहीं, लेकिन आपकी छोटी सी आवाज है ना, जब कानों में जब छोटी छोटी आवाजें मिलकर एक बुलंद आवाज बनती है, इन छोटी छोटी आवाजों को आप मिलाइए, बड़ा बनाइए, तो जितने वीडियो आपके अपलोड होंगे उस पर डालिए। आप उसको आप सनातन धर्म एक टैग है, उस पर आप डालिए इसको प्लीज। प्लीज मोदी जी, अपने विचार बिल्कुल आपके बहुत अच्छे विचार हैं इसके ऊपर। और बिल्कुल ये सोशल मीडिया वाले जो बात कही कि आज के समय में सोशल मीडिया से इफेक्टिव और कुछ नहीं है, तो बिल्कुल ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको कहीं से भी सूचना मिलती है, उसका छोटा अपना खुद ही वीडियो बनाइए कि भैया मैं ये प्रोडक्ट खरीद के लाया हूँ, इसके अंदर ये लिखा है पर इसके अंदर ये नहीं है। ऐसी बहुत सारी केमिकल जांचेस जो खुद कर सकते हैं। आजकल काफी जगह डिपार्टमेंट बताते भी इनफैक्ट कि हम जैसे नकली दूध को कैसे पकड़ सकते हैं, नकली घी को कैसे पकड़ सकते हैं। ये सब हमें सीखना होगा, हमें सेल्फ एजुकेट करना होगा, हमें पता करना होगा धीरे धीरे। तो ये बीमारी कोई एक दिन में घटने वाली नहीं है, ये बिल्कुल घुल चुकी है अंदर, लेकिन इसको समय लगेगा, लेकिन लोग जागरूक होंगे तो इसका बिल्कुल फर्क पड़ेगा। आज उपेंद्र जी हमारे आए, समय का अभाव होने के कारण बहुत लंबा तो हमारी चर्चा नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी आप आए, आप इसके लिए आपका नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार दर्शकों। बस आपसे मेरा निवेदन यही रहेगा कि अपनी आवाज बुलंद कीजिए, बस तभी आप आवाज बुलंद करेंगे। और हम सबसे भी यही कहेंगे हमारे शो के द्वारा कि आप अपनी आवाज रखिए और इसको खुल के रखिए। धन्यवाद, आपका स्वागत, धन्यवाद हमारे शो एमपी वॉइस में।